Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। सोशल मीडिया के थ्रू हमें बहुत सा ऐसा कंटेंट अब देखने को मिलता है कि जो बहुत हेल्पफुल भी होता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंटेंट क्रिएशन में ऐसी चीज़ों पे फोकस किया जाए जहाँ पे इंफॉर्मेशन की जो है लोगों तक पहुँचाना आसान बनाया जाए और उसको एक आसान तरीके से कन्वे किया जाए। फॉलोइंग उस पर लेना एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेरे जो आज के मेहमान हैं उनको एक क्रेडिट जाता है कि बड़ा यूज़फुल कंटेंट एंड बड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है ये जनरेट करते हैं और उस पर बड़ी अच्छी फॉलोइंग जो है वो इनको मिलती है। खुद बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं और हेल्थ से रिलेटेड ये कंटेंट जो है वो शेयर करते हैं। मेरे साथ हैं शानजर डॉक्टर शानजर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर साहब। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। सो एविएटर हैं आपके वालिद परवेज़ भट्ट साहब, शुक्रिया तशरीफ लाने का। और आपकी जो वालिदा उनका भी नाम आपकी तरह मुश्किल सा है, सबीला। जी जी सबीला। जी जी मेरा ख्याल है आपने ही शानजर का नाम रखा है। ऐसे ही है। तो आपका नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई मीठी चीज, शीरीन चीज। अच्छा, और ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? ये मेरा ख्याल है पर्शियन है। सबीला। जी जी ठीक है। और शानजर का मतलब क्या है? शानजर बेसिकली इज आल्सो पर्शियन बैकग्राउंड है। इट मींस बेसिकली शान व शौकत और पैसों वाला, शान एंड जर। ठीक है। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। अच्छा, शानजर। शान व शौकत। तो वो वैसे सही तो हो गया हाँ, सोशल सही मीडिया। नाम का इसने कितना सही असर कर होता दिया, है हाँ ना? जी। नहीं, नाम का वाकई असर भी जी, होता है जी, इंसान होता के है, ऊपर, होता सो है। वो उसका नजर आता है। सो आपने डेंटिस्ट तो आप बन गए थे, तो फिर सोशल मीडिया पे आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सोशल मीडिया पे बल्कि पहले था मेरा अच्छा। जर्नी। इट वाज बिफोर दैट, Right. अराउंड 2015 से डेट्स बैक, अराउंड 8 इयर्स अब हो गए मुझे। और स्टार्ट मेरा इट वाज थ्रू फिटनेस क्रिएशन से ही मैंने किया था। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की थी फ्रॉम स्किनी टू फिट। एंड आई वाज रियली स्किनी, बहुत पतला था। एंड यू नो पीपल यूज्ड टू मॉक मी। मेरे दोस्त भी मुझे आपको पता ही है, बुली करते हैं लोग। तो फिर बंदा आई टुक इट पर्सनली, और उसको फिर आई यूज्ड इट एज अ मोटिवेशन टू चेंज माई सेल्फ। ठीक है, तो उसमें मेरी पूरी जर्नी को मैंने फिर साथ रिकॉर्ड किया एंड आई पोस्टेड इट ऑनलाइन ऑन यूट्यूब एंड इट वेंट वायरल, ब्लू अप। और उसमें अब अराउंड 15 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं मेरे सारे कंटेंट क्रिएशन क्या पे। ऐसा किया था आपने? वो क्या था वो जर्नी? वो बेसिकली वो ये जर्नी ये थी कि इट वाज रिलेटेबल टू द यूथ एज वेल। ठीक है, जी, तो I सबसे can very बड़ी much चीज़- relate to it because my बिल्कुल। son is going through the same phase। जब आप growing up, जी। आप लगता है सिर्फ लंबे ही हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो उसमें आप और पेरेंट्स को भी लोग कहते हैं आप इसे खिलाते हाँ, नहीं हैं। बिल्कुल। मुझे तो अक्सर मेरी दोस्त कहती थी तुम खुद खा जाती हो उसका खाना। तो ये इतना वीक है, और ये तो लेकिन ये है कि इसने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है इसमें ना। अच्छा। हाँ जी। तो उसको फिर एज अ पैशन डेवलप हो गया मेरा। आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। लेकिन जो मेरी मेन मोटिवेशन वाज दैट कि मैंने ना स्टार्ट अपने दोस्तों के साथ किया था। दे वर लाइक ग्रुप ऑफ 6 to 7। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना एक हफ्ता गुजरा, एक कम होता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट। ठीक है, तो फिर दैट गेव मी द बूस्ट के इफ़ आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, अगर ज़िंदगी में कुछ चेंज करना पड़ता है तो इट स्टार्ट्स विद यू। आपको अपने आप से ही स्टार्ट करना पड़ता है। अकेले ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल, रास्ता अकेला ही होता है। ठीक रास्ता है, अकेला ही मुश्किल। होगा। हाँ, तो, ये जी। the sooner you learn it the better it is। बिल्कुल कि ऐसे आप ही। इस चीज़ को लर्न कर लें कि भाई अकेले ही चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये अब आपकी चॉइस है कि जी। चलना है कि बैठ जाना है। जी, तो ये अब इट्स डेवलप्ड इनटू अ पैशन एज वेल अलॉन्ग विद माई प्रोफेशन। मैं इसको साथ लेके चल रहा हूँ। आई एम गेटिंग माई सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल इन दिस फील्ड एज वेल। सर, इन द फील्ड ऑफ फिटनेस। फिटनेस पे भी ना जो मेरा ज़्यादा फोकस है दैट इज़ इन कैलिस्थेनिक्स। व्हाट इज दैट? हाँ जी, ये लोगों को इतना अभी अवेयरनेस नहीं है, बट इट्स ग्रोइंग इन पाकिस्तान। कैलिस्थेनिक्स बेसिकली जो इट है, ये आपकी बॉडी मूवमेंट को यूज़ करके आप अपनी बॉडी को चेंज करते हैं। एक कन्वेंशनल ट्रेनिंग है जो आप बॉडी वेट्स के ज़रिए जिम जाके आप वेट लिफ्ट करते हैं। हाँ जी। बट दिस इज़ समथिंग दैट डेट्स बैक, इसकी मैं हिस्ट्री आई हैव रेड, इट डेट्स बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और 600 BC से ना स्पार्टन वॉरियर्स, रोमन, चाइनीज़ मंक्स, दे यूज टू यूज़ दिस, अपने कैलिस्थेनिक्स को यूज़ करते थे टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स और अपने आप को प्रोटेक्शन के तौर पे आर्मीज़ में यूज़ करते थे। फिर देन वेंट ऑन, ब्रिटिश आर्मी ने इसको अपने कर लिया। फिर US आर्मी में भी इवन जितने भी आर्मी के टेस्ट हैं उसमें सारी यही पुशअप्स, पुलअप्स, आपके स्वाट्स को हो गए। एंड देन इसमें एडवांस्ड मूवमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हैंड स्टैंड, यू स्टैंड ऑन योर हैंड। ठीक है, एंड देन इसमें प्लांच है, फ्रंट लीवर है, बैक लीवर है। दीज आर ऑल एडवांस स्किल्स। ठीक है, तो आई लर्न दीज एंड दिस वाज ऑल सेल्फ टॉट। मतलब कि मेरा कोई टीचर, कोई मेंटोर नहीं था। आई डिड इट ऑल बाय माई सेल्फ। एंड द करेक्ट पोस्चर्स। जी जी बिल्कुल। अच्छा, सही। तो इसका फिर ये है कि देयर इज दिस फेडरेशन WSWCF, वर्ल्ड स्ट्रीट एंड
Calisthenics Federation. This was founded in 2011 और this is the only international certified जो calisthenics की community है पाकिस्तान internationally. तो उसकी मैं अभी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में कर रहा हूँ, तो विद इन अ फ्यू मंथ्स आई विल बी इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर एज वेल। ग्रेट। सो ये आपका बेटा जो है ये बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल है इस चीज़ की कि सोशल मीडिया को पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो मुझे ये बताइएगा कि यू बीइंग एविएटर, तो आपको कभी जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे सोशल मीडिया से, तो आपके लिए तो ये नई सी चीज़ होगी, सो आपको अंदाज़ा था ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, एक्चुअली लाइक एनी कन्वेंशनल पेरेंट एंड माय फादर, I had little apprehensions कि अपना focus lose ना करे towards his professional studies. तो but at the face of it, I used to motivate him, to support him. Even my wife was very supportive. कि एक healthy activity है, and especially when we see around in the society, यहाँ पे आजकल के young बच्चे बच्चियाँ जो हैं, वो बहुत सारी distractions हैं, moral distractions हैं, drugs हैं जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अनहेल्दी एक लाइफस्टाइल है basically. तो आई वाज इन माय हार्ट ऑफ हार्ट आई वाज हैप्पी एंड वी बोथ वर हैप्पी कि एक अच्छी चीज़ है जिसको फॉलो कर रहा है। द ओनली थिंग मुझे कभी कभी ये होता था कि ये जब ज़्यादा टाइम इस तरफ फोकस करता था तो मैं कहता था कि अपनी प्रोफेशनल स्टडीज से, बिकॉज दैट वाज आल्सो वेरी टफ एंड डिमांडिंग स्टडी, तो उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट, मेंटेनिंग दैट बैलेंस बिटवीन द प्रोफेशन एंड द पैशन. Or he has been amongst the top students in his career all along. From in O level, A level, even in his professional degree, he was among the first 5 in his batch. Achha, mashallah. So we, at the end of the day, when we see him growing a healthy and boy, and when I compare it with the rest of the people, I always say him that please send this message to your colleagues, to your younger colleagues, that they should adopt this healthy activity. This will keep you away from the unhealthy things in the society. बिल्कुल। अच्छा, अम्मा के ऊपर क्या गुजरती थी? बिकॉज ये जब एक और बेटे को इस तरह के फेस से निकालना बच्चे को, जहाँ पे कि दुनिया उसको जो है वो कर रही है और वो अपने अंदर बुरा फील कर रहा है या इनएडिक्वेट फील कर रहा है, उसको वो कॉन्फिडेंस या बूस्ट या हौसला देना, तो आपका ये फेज माँ बेटे का कैसा था? बस इसमें ये है कि इसने खुद ही एफर्ट तो खुद ही शुरू की थी। आपने रोका नहीं? नहीं, मैंने नहीं रोका ना, लेकिन मुझे ये फील होता था कि ये बहुत सख्त मतलब एक्टिविटी थी ना, तो मुझे थोड़ा सा होता था कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए या टाइम ज़्यादा वेस्ट ना कर दे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसके ग्रेड्स वगैरह भी बैलेंस थे, सारा कुछ ठीक था, तो फिर मैंने भी इसको बहुत सपोर्ट किया है। इन्होंने डाइट भी अपनी डेफिनेटली चेंज की होगी। डाइट इसने चेंज की। बच्चे पता नहीं क्या शेक्स एंड चीजों पे आते हैं, थोड़ा सा वो साथ चाहिए होते हैं ना। अच्छा, तो आप फिर उसमें फैसिलिटेट करती थी? जी, मैं करती थी। और फिर वैसे भी हम इसको सारे, हम घर वाले, इसकी सिस्टर्स भी, हम बहुत खुश होते थे देख के कि माशाल्लाह इसने अपनी दोनों चीज़ों को बैलेंस किया है, स्टडीज को भी और इसको भी। टू एडिंग टू दैट, मतलब कि ना वो एक बड़ा बैलेंस था, सपोर्ट था, इमोशनली भी, मॉरली भी, फाइनेंशियली भी बड़ा ज़रूरी है, यू नो, क्योंकि मुझे ना जितनी भी फॉलोइंग है मेरी यूथ है, तो उनका मेन कंसर्न ये होता है ना कि व्हेन आई टॉक टू देम, तो जैसे कि शानजर भाई हम जो है ना जिम नहीं जा सकते या पैसे नहीं है हमारे पास ना, यू नो, तो फिर मैं आई फील ब्लेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग पेरेंट्स लाइक दीज। और उसके अलावा दूसरा फिर ये जो कैलिस्थेनिक्स वाली फील्ड है, इट इज़ बेसिकली होम बेस्ड वर्कआउट। आपको मैं उनको गाइड करता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट्स एट योर होम, इन योर ओन रूम। आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपको कोई जॉब ऐसी है, इफ़ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने बैठ के काम करना है, सो यू कैन, यू नो, आजकल स्मार्ट वॉच है सबके पास, मोबाइल फोन्स हैं, आप एक टाइमर रख लें एंड देन यू जस्ट स्टैंड अप फॉर अ वाइल, यू नो, थोड़ा सा वॉक कर ली एंड देन सिट डाउन। तो एक ये मतलब कि ना आई एम ट्राइंग टू प्रमोट दैट फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल सही। इट डजंट हैव टू बी कि यार सारे मेरे लेवल पे ही पहुंचे, इतनी मुश्किल एक्सरसाइजेस करें, लेकिन ये है कि एक बेसिक जो है ना होना ज़रूरी है सब। अच्छा, लेकिन आप भी तो बीच में हौसला हार सकते थे, थक सकते थे। बिल्कुल, ये टाइम सब पे आते हैं। बिल्कुल, डीमोटिवेशनल टाइम्स एंड ऑल दीज। आई वाज एक्चुअली रीडिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, वन ऑफ द वेरी फेमस जो एथलीट्स हैं, तो उनकी बुक पढ़ा था, उसमें ही उससे भी किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि आप कभी डिमोटिवेट नहीं होते, तो ही रिप्लाइड, और वो मेरे ज़हन में बैठा हुआ है, कहता है कि मैं भी आप लोगों की तरह इंसान ही हूँ, बट व्हेन आई फील दीज टाइम्स, तो दैट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन मी एंड अ नॉर्मल पर्सन, कि आई डिडंट गिव अप, मतलब कि दैट फेलियर जो है ना मुझे उसने गिरने नहीं दिया, आई वेंट ऑन, आई डिडंट क्विट, और उसकी वजह से देन, यू नो,
आई एम सक्सेसफुल। जस्ट टू ऐड ऑन, लाइक इसको बीच में जब एक्सरसाइज बड़ी टफ करता था, जैसे इसने बताया आपको, तो इवन इसको बड़े हेल्थ चैलेंजेस मुझे लग रहा था कि शायद हो जाए, कोई मसल क्रैम्प्स या बहुत ज़्यादा आ जाएं, तो वी वर एप्रीहेंसिव कि ये चीज़ को छोड़ दे और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो करे। बट ही रिमेन फोकस्ड और इसको हमने गाइडेंस लेके दी और इसने अपने आप को कंटिन्यू रखा। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है हम वीडियो साथ साथ चला रहे हैं आपकी उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की। तो उसमें कौन सा वो स्टेज आप इसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे थे? जी बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंट करने के पीछे क्या माइंड था? डॉक्यूमेंट वाली ना, हाँ बिल्कुल, ये मैं प्रमोट भी करता हूँ लोगों को। इट सर्व्स एज अ सेल्फ मोटिवेशन बेसिकली। मेरा कोई ये गोल नहीं था कि आई वांट टू मैं यूट्यूब पे चैनल बनाना है सारा कुछ। इट वाज जस्ट फॉर माई सेल्फ कि डे 1 की पिक्चर एंड देन कंपेयरिंग इट विद डे 100। तो वो मैं खुद जब यू सी इट विद योर ओन आईज तो आपको विजुअल चेंज नज़र आता है अपने अंदर। देन दैट सर्व्स एज अ मोटिवेशन। लोग कहते हैं ना मोटिवेशन कहाँ से आपने अचीव की है, तो दैट इज़ द मेन थिंग कि यार अपने आप से ही मोटिवेशन आप लें। व्हाई डू यू हैव टू लुक एट समवन? दैट कुड बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन बट दैट विल लास्ट फॉर अ फ्यू डेज, फ्यू आवर्स। उसके बाद आप अकेले होंगे, आपको वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो प्रोसेस था डॉक्यूमेंटिंग का वो यही था कि ताकि मैं अपने आप को देख सकूं कि मेरे में चेंज कितना आया है एंड देन उसी को यूज़ करते हुए फर्दर एक्सेल करूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बच्चे गलती करते हैं वो यूजुअली बल्किंग की तरफ चले जाते हैं और उसके लिए फिर वो बहुत सारे मतलब प्रोटीन्स और एक्स्ट्रा किस्म की चीज़ें जो हैं वो लेते हैं। हाउ अबाउट दैट? आपने क्यों नहीं उस रास्ते को ऑप्ट किया? बिकॉज अगर आप इस स्टिग्मा को फेस कर रहे थे कि टू उड़ जाओगे तुम तो है ना, मतलब अक्सर लोग जो है वो ये कह रहे होते हैं तेज हवा में ना निकलना, जी ऐसे उड़ जाओगे। कमेंट्स मिलते हैं। हाँ इसमें मैं चाहूँगा, बल्कि अपनी मेरी बहन है, बड़ी सिस्टर हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया था कि दीज सप्लीमेंट्स एंड दीज ये जो जिम वाले लेते हैं लड़के, डू नॉट यूज़ देम बिकॉज इन द लॉन्गर रन शॉर्ट टर्म शायद आपको आपकी बॉडी बन जाएगी, ठीक है, आप फिजिकली अच्छे हो जाएंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म इनका कुछ एडवर्स साइड इफेक्ट्स होते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर केमिकल्स। रीनल फेलियर, गुर्दे फेल हो जाते हैं आप मतलब। तो वो मेरी बहन ने मुझे एक दफा स्टोरी भी सुनाई थी। शी वाज इन हाउस जॉब के मेरे पास एक लड़का आया था यंग जस्ट लाइक यू एंड उसका वो किडनी फेलियर, रीनल फेलियर था एंड द कॉज वाज दैट सप्लीमेंट्स ना। तो फिर वो मेरे ज़हन में था कि मैं ऑल नेचुरल की तरफ जाऊंगा, तो आई नेवर टच्ड इवन अ सप्लीमेंट लेट अलोन कोई स्टीरॉइड्स वो चीज़। तो आई डिड इट ऑल फ्रॉम द नेचुरल डाइट, सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स। किस तरह की डाइट, क्या चेंज किया आपने? डाइट में ना बेसिक जो रूल है वो ये है बेसिकली लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट, आपकी और शुगर लो हो आपकी। तो ये एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आई बिलीव के अगर तो आप कोई कंपटीशन नहीं लड़ना चाह रहे, आप एक नॉर्मल अपनी ज़िंदगी है, तो उसमें आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि यू ट्रैक एवरी कैलोरी बैठ के, ठीक है, उसमें आप पड़ जाएं, आप वो और मेंटली हो जाते हैं। यू जस्ट कीप इट क्लीन हेल्दी। आप जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो बाहर का खाना है, उसको आप ज़ीरो के बजाय यू कैन कीप इट इन वन डे, वंस अ वीक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चीट डे कर लें। और बाकी आप हेल्दी चीज़ें खाएँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट हो गया, चिकन हो गया और ये चीज़ें हैं, तो इसको बेसिकली डाइट। तो अम्मा को एक्स्ट्रा कुकिंग करनी पड़ती थी कि शुरू में तो काफ़ी की थी एक्स्ट्रा। अच्छा, हाँ जी। वसन क्या क्या चीज़ें खास तौर पे? ये कुछ मिल्क शेक वगैरह बनवाता था ना, जब वर्कआउट करके आता था। उसके अलावा फिर ये जैसे बीफ है वो ज़्यादा यूज़ हम फिर इसके लिए करते थे। उसके फिर कोई ये कबाब, ऐसे ये नहीं खाता था लेकिन कबाब वगैरह मैं इसके लिए बनाती थी, तो ये खाता होता। तो ये भी एक बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स जो है वो सारे प्रोसेस में साथ शामिल रहें। हाँ जी, ये पहले बता देता था कि अम्मा मैंने अब ये करना है और ये चीज़ें आपने लेके आनी है, तो बस इसे सपोर्ट तो बहुत किया है, शुक्र है अल्लाह का कामयाब हो गया। हाँ जी, ये तो बड़ी। लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत हेल्दी माशाल्लाह से ऑब्जर्व कर रही हूँ आपकी फैमिली में, वो ये है कि आप एक एडवाइस या एक गाइडेंस या सुपरविजन दे रहे थे एंड ही वाज रिसेप्टिव, वो सुन रहा था और मान रहा था। जी जी, ये जो बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे वही होता है कि किड्स आर नॉट रिसेप्टिव, वो कहते हैं नहीं वो गूगल पे जो हमने पढ़ा है ना वो ज्यादा सही है। पेरेंट्स को क्या पता, आपको क्या पता, आप तो खुद कभी जिम गए नहीं। माशाल्लाह ये इसमें है कि ये बात मान लेता है जो उसको समझाए ना। ये आदत कैसे इसमें आई है, ये कहाँ से आए? ये बस हमारे घर का ऐसा ही माहौल है, बच्चे तीनों मेरे ऐसे ही हैं। अच्छा, इसको बेसिकली मैंने एक ना इसको मोटिवेशन और इसको मैंने लाइफस्टाइल में एक बात समझाई जो इसने बड़ी अच्छे तरीके से समझी। मैंने कहा whenever you will come across challenges or problems in your life, they are part of the life,
हमेशा अपने से किसी बड़े से मशवरा करना, लाइक उसमें बेस्ट ऑप्शन है आपके पास पेरेंट्स की हैं, योर ब्रदर्स, सिबलिंग्स और रिलेटिव्स हैं। लेकिन आप अगर अपने हम उम्र से करोगे ना तो उसका मोर एंड लेस सोल्यूशन और आंसर वही होगा जो आपके जेन में है, बिकॉज दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस और एनीथिंग। तो किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली इन फिटनेस में, पढ़ाई में है, कोई और लाइक सोसाइटी का कोई इशू है जो यू आर फेसिंग, तो गो फॉर सीनियर पर्सन जो आप समझते हो कि जो यू कैन गाइड मी वेल, तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट अ बेटर सोल्यूशन। ये बहुत अच्छी एडवाइस जी, है। कि एक ही एज के जो बच्चे हैं तो मोर एंड लेस जो तुम्हारे जिन में उसका सोल्यूशन है वही देगा। ये मैंने बहुत देखा है, आजकल के बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि हम आपस में, और एक जी। उनके सीक्रेट कोड बड़ा चलता है कि जी मेरी जो बात है ना वो मैंने तुमसे की है, वो तुमने कहीं और नहीं करनी। जी, सो वो आपस में समझते हैं कि हमारा जो एक सर्कल है हम उसमें भी है द अथॉरिटी भी है। सो यू आर डिफरेंट, है ना, बिल्कुल। यू डिफरेंट जी, देन योर जी, जी, जनरेशन बिल्कुल। एंड योर एज। तो यही मैं प्रमोट करना चाहता हूँ ना बेसिकली अपने कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए भी ना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज आई वाज रीडिंग ऑनलाइन रिसर्च में ना कि द लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल डेथ में ना इट इज़ CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, ठीक है। एंड उसमें जो मेन रीज़न है दैट इज़ 85% ऑफ डेथ्स जो होती हैं दीज आर ड्यू टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। एंड एक मैं रिसर्च पढ़ा था हार्वर्ड की, उसमें जो डॉक्टर है ही सेड के फिजिकल एक्टिविटी इज़ एज क्लोज एज वी हैव कम टू द मैजिक बुलेट फॉर गुड हेल्थ। कि आप नॉर्मल 30 to 60 मिनट्स यू नीड एवरी डे फॉर वॉक एंड इट विल प्रिवेंट द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड यू नो स्ट्रोक। जी। तो दैट इज़ क्वाइट यू नो अलार्मिंग के यही चीज़ मैं प्रमोट करना चाहता हूँ कि बेसिक फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। इट डजंट हैव टू बी गोइंग टू द जिम या घंटे घंटे लगाएं, वेट्स उठाएं, आप बेशक वॉक करें अपने कमरे में, घर में, एंड यू स्टार्ट विद दैट, स्टार्ट स्लोली। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ जिसको मैं अभी जो मैंने अभी जानने की कोशिश की पेरेंट्स से भी और आपसे भी, दैट इज़ हमने बहुत बचपन में एक शुरू सुनी हुई है ना एक बात के हेल्दी माइंड, एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड, इट्स अदर वे अराउंड टू द हेल्दी माइंड is something that motivates you to have a healthy body, है ना? Exactly. तो ये जो healthy mindset है ये होना बड़ा ज़रूरी है। You had a healthy mindset. Exactly. A healthy mindset starts से नहीं था, but it developed with that You were thing. never into junks and ये आपको कभी नहीं cravings हुई कि वो फला हुई ये थी, हुई? हाँ हुई है, लेकिन बट आई हैव टू कंट्रोल दैट ना, आपको कंट्रोल करना पड़ता है। एंड यही मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ये जो आप हेल्दी माइंड की बात करी ना, ये इट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन कि आपकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट होती है। वेयर एवर यू गो, आप देखने में भी यू नो यू फील गुड, कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बेसिकली, माइंड मेंटली भी आप अच्छा फील करते हैं, ठीक है। इंस्टेड कि आपका पेट निकला है, हर कुछ छुपा रहा होगा यू नो, या आप बहुत ही वो हैं, तो उससे भी ये आपका माइंड जो है ना हेल्थ की तरफ बहुत यू नो। बिल्कुल, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं कोरिलेटेड, साइड बाय साइड। अगर हेल्थी माइंड होगा तो हेल्थी बॉडी होगी। बेशक। अगर कि आपकी सोच ही अच्छी नहीं है, Exactly. आपका बिल्कुल। अप्रोच ही अच्छी नहीं है, Approach. तो आप कैसे एक सेहतमंद Exactly. रुझान को फॉलो कर जी, लेंगे? सो exactly. बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू बी हेल्थी फ्रॉम हियर। Exactly, तो बिल्कुल। फिर आप उसको सोच परस्यू आपकी करेंगे। गलत हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।